दोस्तों, चुनाव शुरू हुआ नहीं कि बमबारी की तैयारी और मारपीट शुरू हो गया। 19 अप्रैल आज पहला मतदान हो रहा है और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच गंदी झड़प हो गई। बीजेपी नेता के घर से बम निकला। जी, बंगाल के कूच विहार से खबर आई कि कूच विहार के शीतलकुची में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जमकर बवाल हुआ है। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे गुट को खूब पीटा। साथ ही खबर में शामिल एक और आश्चर्यजनक बात भी है। पोलिंग बूथ के बाथरूम में सीआरपीएफ जवान की लाश मिली है। जी दोस्तों, पहले ही मतदान के दौरान बंगाल में किसने किस पे हमला किया और क्या क्या खबरें आ रही है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही चुनाव के तमाम अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बंगाल के 3 लोकसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक वोटिंग हुई, जिसके बाद खबर आती है, आप पढ़िए, वेस्ट बंगाल पोल नेता के घर से बम बरामद तो कहीं बूथ पर पथराव। बंगाल में वोटिंग के दौरान जारी है तनाव। पश्चिम बंगाल के कूच विहार में वोटिंग के दौरान लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों, वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कूच विहार के चंदामारी बूथ पर पथराव किया गया है और बीजेपी और टीएमसी नेता लगातार एक दूसरे पर हिंसा का आरोप लगा रहे हैं। जहां बीजेपी के टीएमसी पर वोट्स को रोकने का आरोप लगाया है, तो वहीं दिनहट्टा में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के घर से बम बरामद किए जाने की खबर सामने आ रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पोलिंग सेंटर्स पर जाते समय उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ भी हुई। बीजेपी नेता पर बंदूक दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी ने ब्लॉक सभापति के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा ब्लॉक सभापति अभी घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अभी 1 महीना तक चलने वाला चुनाव और आज पहला ही दिन बंगाल में दंगे फसाद की खबरें शुरू हो जाती है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बीजेपी नेता के घर से बरामद बम जो है पहले भी बरामद हुआ है, पहले भी 2019 में ऐसी खबरें आई हैं। बंगाल में बीजेपी नेता के घर बम से हमला, विरोध में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जबकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कल ही यानी 18 अप्रैल की रात को भी हिंसा हुई थी दोस्तों, जब टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं पर अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया। कूच विहार में हुए इस हमले में दोनों टीएमसी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं उत्तर बंगाल विकास मंत्री और टीएमसी के दिनहट्टा विधायक उदयन गुहा ने बीजेपी पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों कार्यकर्ता दिनहट्टा में बूथ समिति अध्यक्ष के घर जा रहे थे, तभी उन्हें रोक लिया गया और उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। वहीं बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह टीएमसी की अंदरूनी कला है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। बंगाल के कूच विहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में पहले चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात से हो रही यहां पर बड़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का टकराव देखने को नहीं मिले। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, मामले की जांच की जा रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। वहीं हिंसा सिर्फ यही नहीं रुकता दोस्तों, बंगाल के पोलिंग बूथ के बाथरूम में एक तैनात सीआरपीएफ जवान की भी लाश मिलती है। जी, बंगाल के माथाभांगा इलाके में सीआरपीएफ जवान की लाश मिली है दोस्तों। जवान को यहां चुनाव में ड्यूटी पर तैनात किया गया था। पोलिंग बूथ के बाथरूम में उनका शव पड़ा मिला। अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है और सीआरपीएफ जवान की मौत संदिग्ध बताई जा रही है। उसके सिर पर चोट की भी निशान मिले हैं, जिसके आगे अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ जहां ईवीएम को लेकर बवाल चल रहा था, अब एक तैनात जवान की लाश मिलती है। अभी तक के जानकारी के मुताबिक कोई खास कार्यवाही की जानकारी अभी तक मिली नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले ही दिन ऐसे खबरें आना दोस्तों क्या कुछ बयान करता है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे के अपडेट के लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।